लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे, आप पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हसनपुर के सर मुद्दा पर क्या कहना चाह रहे हैं? हसनपुर में जिस स्तर पर विकास होना चाहिए कुछ विकास नहीं हुआ। यहाँ सबसे ज़रूरी है डिग्री कॉलेज का, डिग्री कॉलेज नहीं है, आईआईटी कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है, यहाँ यातायात की सुविधा नहीं है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया है, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, दिन दहाड़े हत्या होती है, उसको कोई बिहार देखने वाला नहीं है, यही स्थिति है। और कांग्रेस की सरकार में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी, कहीं सब जगह कानून व्यवस्था कायम था, इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं था। और कांग्रेस अगर आती है, महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार होगा, शिक्षा में सुधार होगा। उसमें सर आपकी कहाँ तक तैयारी है? हमारी तैयारी है, हम इसके लिए आवेदन किए हैं और इसके लिए पटना में और मुजफ्फरपुर में अपना इंटरव्यू दिए हैं और मांग किए हैं कि हसनपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाए, कांग्रेस का सीट रहा है, कांग्रेस को उम्मीदवार दिया जाए। चूँकि आरजेडी का जो विधायक है अभी तेज प्रताप जी, इन्होंने यहाँ की जनता का छल किया और यहाँ की जनता से मिलता भी नहीं था और उससे गलत रूप से व्यवहार करता था। ये एक निर्वाचित प्रतिनिधि का ऐसा करना न्याय उचित नहीं था। लोगों में उनके प्रति आक्रोश है, उनके साथ साथ आरजेडी के खिलाफ भी आक्रोश है। इसलिए जनता चाहती है कि अच्छे लोग आवें और इसमें कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। बिहार में जो राहुल जी तैयारी कर रहे हैं, वोट चोरी का ही मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें वोट चोरी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 3,72,000 मतदाता हैं हसनपुर विधानसभा में, जिसमें 30,000 कुछ लोगों का नाम काट दिया गया है या कहा गया है जो मर गया है, यहाँ से चला गया है या उसका कोई अता पता नहीं है। और यह जनता के साथ धोखाधड़ी है और मतदाता को बनाना चाहिए, मतदाता का नाम काटना नहीं चाहिए। उसी चुनाव पर लोग पार्लियामेंट और विधानसभा का चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन उन लोगों के साथ आप धोखाधड़ी मतदाता के साथ कर रहे हैं। पिछले दिन प्रशांत किशोर जी आए थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी कहाँ से पैसा लाते हैं, इतना खर्च करते हैं, उसका उनको हिसाब देना चाहिए था। चूँकि हर जगह उनकी गाड़ी दौड़ती है और उनका एक ही उद्देश्य है जो किसी तरह एनडीए की सरकार बन जाए और महागठबंधन की सरकार नहीं बने, उनका यही प्रयास है। हसनपुर में चीनी मिल और किसानों की समस्या पर कोई बात नहीं? हसनपुर में चीनी मिल द्वारा किसानों को शोषण किया जाता है, गन्ने की सही रेट नहीं दिया जाता है, किसानों को उचित सुविधा नहीं दिया जाता है, उनको खाद बीज नहीं दिया जाता है, उचित समय में उचित मूल्य पर नहीं दिया जाता है, लोगों के साथ खिलवाड़ करता है। चूँकि यहाँ की जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनके साथ और किसानों के साथ अत्याचार करता है। सर आपका शुभ नाम? महेंद्र यादव।